आज की एक और बड़ी खबर है। संत बनाम रावण की लड़ाई हो गई। रावण पर भड़के संत। आपको बताऊं, दरअसल राम भद्राचार्य ने पिछले दिनों एक बयान दिया था। राम भद्राचार्य ने कहा था मिनी पाकिस्तान पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। इस पर आज रावण ने हमला किया। अगली तस्वीर दिखाऊं। रावण एक रैली में बोल रहे थे और उस रैली में बोलते हुए राम भद्राचार्य उनके निशाने पर थे। वो राम भद्राचार्य का अपमान भी कर गए बोलते बोलते। प्रसिद्ध कथावाचक जगत गुरु राम भद्राचार्य के एक बयान ने यूपी ही नहीं देश की सियासत में खलबली मचा दी है। हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो कुछ संत की जुबान पर मिनी पाकिस्तान आया तो उन पर पलटवार करने के चक्कर में सांसद चंद्रशेखर ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर बवाल हो गया। मैंने कई बार ये सुना है, जब व्यासपीठ से बैठ के कोई कथा करता है या प्रवचन करता है, कहते हैं कि भाई क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओ। जो अच्छे कर्म इस जन्म में करोगे उसी का फल अगले जन्म में मिलेगा। तो राम भद्राचार्य जी को अगर आंख नहीं दी कुदरत ने, तो उन्होंने कितने बुरे कर्म पिछले जन्म में किए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर छिड़ा ये जुबानी रण कहां तक जाएगा कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि संत और सियासत के टकराव में पाकिस्तान वाले कॉकटेल का नशा जल्द उतरने वाला है। अब आइए आपको बताऊं राम भद्राचार्य ने क्या कहा और रावण क्या कह रहे हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य मेरठ में रामकथा करने पहुंचे थे। हिंदुओं को डेमोग्राफी बदलाव के नुकसान बता रहे थे। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान बताया। व्यासपीठ से कहा पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान लगता है। इस बयान पर नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण भड़क गए। वो बोले वो खुद को संत कहते हैं लेकिन मैं उन्हें पाखंडी मानता हूं। राम कथावाचक राम भद्राचार्य को जन्म से दिखाई नहीं देता। चंद्रशेखर ने कहा वो कहते हैं कि बचपन से उनकी आंख नहीं है। सनातन के हिसाब से तो ये उनके पूर्व जन्म के पापों का फल है। पिछले जन्म में कितने पाप किए होंगे कि कुदरत ने उन्हें आंखें नहीं दी। कथावाचक राम भद्राचार्य ने कहा था आज हिंदुओं पर बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। चंद्रशेखर रावण ने कहा अपराधी से जनता ज्ञान ले रही है। वो कर्म योगियों की धरती मेरठ को मिनी पाकिस्तान बता रहे हैं। सांसद चंद्रशेखर के जगत गुरु राम भद्राचार्य पर ऐसे बयान से संत नाराज हो गए हैं। सुनिए जरा संत क्या कुछ कह रहे हैं। तो उसका इसलिए नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि जो महापुरुषों का अपमान करे उसका नाम लेना भी पाप के जैसा है। यदि भद्राचार्य जी महाराज जी की बात करें तो उनके पास भौतिक दृष्टि नहीं दिव्य दृष्टि है। और दिव्य दृष्टि से, क्योंकि इतने साधारण पुरुष थोड़ी हैं, वो महापुरुष हैं। उन्होंने अनेकों हजारों ग्रंथ लिख दिए, अनेकों शिष्यों को अपने जैसा विद्वान बना दिया। तो ऐसे विद्वान महात्मा महापुरुष के लिए कोई टिप्पणी करे उसका नाम लेना भी पाप के जैसा है। और ऐसे लोगों के खिलाफ वैसे तो सर्व समाज को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। हमारे संतों के विषय में एक नेता ने बहुत गलत टिप्पणी की है कि राम भद्राचार्य जी को नेत्र से दिखाई नहीं देता। अरे मूर्ख, उनको दिव्य दृष्टि दी हुई है भगवान ने। उनको सभी वेद सभी पुराण कंठस्थ हैं और उन्हीं के बयानों के आधार पर राम जन्मभूमि का केस जीता गया। तुम्हें शर्म होनी चाहिए, तुम ऐसे संतों के विषय में उल्टे सीधे बयान। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है अदानी ग्रुप को क्लीन चिट मिली है। आपको याद होगा पिछले दिनों हिंडनबर्ग नाम की एक बला आई जो हर कुछ दिन में एक रिपोर्ट लेकर आती थी और भारतीय उद्योगपतियों को टारगेट करना उसका मकसद था कि उन्हें नुकसान हो। उसके बाद हिंडनबर्ग खुद बंद हुई, लेकिन बड़ी कामयाबी हुई है कि सेबी ने क्लीन चिट दी है अडानी ग्रुप को। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। उसके बाद गौतम अडानी ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा सत्यमेव जयते। यह एक बड़ी जीत है क्योंकि बाकायदा हिंडनबर्ग इस तरह की हरकतें कर रहा था। उसके बाद बाकायदा उसकी खुद की जांच हुई। आपको बताऊं क्या कुछ कहा गौतम अडानी ने। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सेबी का यह बड़ा फैसला है। अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों में दम नहीं है, यह सेबी का कहना है। अडानी ग्रुप पर लगे आरोप सिद्ध नहीं हो सके। अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड पर कोई लायबिलिटी नहीं है। गौतम अडानी राजेश अडानी पर लायबिलिटी नहीं है। अडानी इंटरप्राइजेस पर कोई देनदारी नहीं है। सेबी ने अपने अंतिम आदेश में क्लीन चिट दी है। अडानी पावर, इंडिकॉप इंटरप्राइजेस,
पर लायबिलिटी नहीं है। सेबी ने इस मामले में कोई जुर्माना नहीं लगाया। सेबी की जांच में हिंडनबर्ग के आरोप टिक नहीं सके। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने सत्य की जीत बताया इसे। गौतम अडानी ने लिखा, सत्यमेव जयते, जय हिंद। जो बात हम कहते आ रहे थे सेबी की जांच में साबित हुई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से निवेशकों को हुए नुकसान पर दुख जताया है। हमें उन निवेशकों का दर्द गहराई से महसूस होता है जिन्होंने इस फ्रॉड के कारण अपने पैसे गंवाए हैं। झूठ फैलाने वालों को राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और खबर गुजरात से है। आपको बताऊं 700 घरों पर बुलडोजर चल रहा है जो अवैध निर्माण किए गए थे। उन घरों पर यह तस्वीर आप देख रहे हैं, दर्जन भर बुलडोजर मंगाए गए हैं और 700 मकान जो बने हुए थे उन पर यह बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। ये देख रहे हैं, ये बड़ा इलाका था, बड़ा क्षेत्रफल था जिस पर बुलडोजर चल रहा है। 700 मकान थे, अवैध तरीके से बनाए गए थे। यूपी, एमपी, राजस्थान के बाद अब गुजरात में भी बुलडोजर ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। अहमदाबाद में 2500 घर गिराने के बाद अब गांधीनगर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर दहाड़ मार रहा है। गांधीनगर में प्रशासन के सरकारी बुलडोजर ने सैकड़ों मकानों को जमींदोज कर दिया और बुलडोजर की इस कार्रवाई ने पूरे गुजरात को सीधा मैसेज दे दिया है कि अगर अब अवैध निर्माण किया तो हिसाब बुलडोजर करेगा। अब आइए आपको बताऊं, 700 घर एक साथ बने। जिस वक्त निर्माण हो रहा था उस वक्त रोका जाना चाहिए था। अब इन पर चल रहा है बुलडोजर। 700 घर है जिस पर बुलडोजर चल रहा है। ये घर साबरमती नदी के किनारे अवैध तरीके से बनाए गए थे। यहां पर नदी के किनारे सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया और फिर इस अवैध जमीन पर सैकड़ों घर बना दिए गए। प्रशासन ने कई बार मकान मालिकों को नोटिस जारी किया, लेकिन नोटिस के बाद भी किसी ने अवैध निर्माण नहीं हटाया। इसके बाद आज सुबह 4 बजे प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा। 20 बुलडोजर लगाकर अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। मकानों का मलबा हटाने के लिए भी 45 डंपर्स लगाए गए। इस कार्रवाई के लिए नगर निगम ने 20 अलग अलग टीम बनाई थी। इलाके में सुरक्षा के लिए 500 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान एक जगह थोड़ा विरोध जरूर देखने को मिला। बुलडोजर एक्शन रोकने के लिए सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। अफरा तफरी के दौरान एक बुलडोजर भी लोगों ने पलट दिया था। काफी देर तक बवाल हुआ, हालांकि पुलिस ने हालात नियंत्रित किए। प्रशासन के मुताबिक 1000 करोड़ की जमीन खाली कराई गई है। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद इलाके में बुलडोजर की दहशत है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एसपी। साबरमती नदी किनारे आज सुबह 4 बजे से गांधीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और R&B डिपार्टमेंट द्वारा अलग अलग टीम बना के दबान हटाने का कार्यवाही चल रहा है। इस दबान हटाने के कार्यवाही में लगभग 20 टीम कॉरपोरेशन और R&B की तरफ से है एंड 700 के ऊपर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तैनात है। अभी तक 150 के ऊपर दबाना हटाया गया। कुल 700 दबान है, ये अगले 1-2 दिन में हटाया जाएगा। ये कुल एरिया मिला के 1 लाख स्क्वायर मीटर्स की एरिया है, जिसकी बाजार भाव आज की तारीख में 1000 करोड़ के ऊपर है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, आपको लिए चलता हूं। अभी भी बाढ़ बारिश से कई इलाकों में मुश्किल है। बादल फाड़ तबाही से हाहाकार है। एक और तस्वीर सामने आई, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं। बीजेपी के सांसद, पीएम मोदी के सांसद अनिल बलूनी को आप देख रहे हैं, उत्तराखंड में थे। उसी वक्त देखिए ऊपर से लैंडस्लाइड हुई। ये बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी जो उत्तराखंड से ही आते हैं, सांसद हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के, वहां मौके पर मौजूद थे जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हुई।
दूसरी तस्वीर उत्तराखंड की देख रहे हैं। चमोली में आज बादल फटा है। इस बार बरसात के मौसम में एक के बाद एक बादल फटने की उत्तराखंड और हिमाचल से बहुत सी ऐसी तस्वीरें और खबरें आई।